नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, आपका हमारे YouTube चैनल वार और नौकरी में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैलेंडर की अगली कक्षा में कि कैलेंडर कहते किसे हैं। जैसे कल वाली क्लास में बताया था, आपकी जो नॉर्मली जानकारी होती है उनके बारे में बताया था। तो जैसे कल बताया था कैलेंडर कहते किसे हैं, परिभाषा बताई थी। तो कैलेंडर किसे कहते हैं? दिन प्लस सप्ताह प्लस महीना प्लस वर्ष के संबंध को दर्शाने के लिए जिस साधन का उपयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? कैलेंडर कहा जाता है। अब उसके बाद में दिन, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे का समूह क्या कहा जाता है? एक दिन कहा जाता है। उसके बाद में सप्ताह की बात हुई थी, 7 दिन के समूह क्या कहा जाएगा? सप्ताह कहा जाएगा। उसके बाद में महीने में 28 दिन भी होते हैं, 29 दिन भी होते हैं और 30 और 31 दिन भी होते हैं। कौन से महीने में 30 दिन होंगे, कौन से महीने में 31 दिन होंगे और कौन से में 28 और 29? जो लीप वर्ष होगा उसमें फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की। और जो साधारण वर्ष होगा उसमें फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की। और बाकी के सभी महीनों में 30-31 का अंतर चलता रहेगा। जैसे हम 30 का कैसे निकालेंगे, 31 का कैसे? तो यहाँ मुट्ठी बंद करना, जो इन खड्डों पर आएंगे वो तो 30 दिन के होंगे और जो इनके ऊपर आएंगे ये कितने दिन के होंगे? 31 दिन के। यहाँ पर देखो ये फरवरी है, खड्डे में आ रहे हैं, लेकिन इसका कितना दिन की होनी चाहिए? 30 दिन की होनी चाहिए, लेकिन है कितने दिन की? 28 या 29 दिन की होती है। तो उसके बाद में जुलाई और अगस्त दो ऐसे महीने हैं जो लगातार कितने दिन के होते हैं? 31 दिन के होते हैं। कौन कौन से महीने? जुलाई और अगस्त कितने दिन के होते हैं? 31 और 31 दिन के। जुलाई भी 31 दिन की होती है, अगस्त भी कितने दिन की होती है? 31 दिन का होता है। ठीक है। तो उसके बाद में हम बता रहे थे कि वर्ष दो प्रकार के बताया था। एक तो कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष। एक तो साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। साधारण वर्ष के बारे में बताया था कि साधारण वर्ष में 365 दिन व 365 दिन व कितने घंटे होते हैं? 6 घंटे होते हैं। 365 दिन व 6 घंटे होते हैं। जबकि लीप वर्ष में कितने दिन? 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। जबकि साधारण वर्ष में 52 सप्ताह है वह 1 दिन होता है, जबकि लीप वर्ष में 52 सप्ताह वह 2 दिन होते हैं। साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को समाप्त होता है। साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को क्या होगा? समाप्त होगा। लीप वर्ष जिस वार को शुरू होता है उससे अगले वार को समाप्त होता है। साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की होगी। वह लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। तो देखना कि 365 दिन साधारण वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में कितने दिन? 366 दिन। तो यहाँ पर एक दिन का जो बढ़ा ये किस में बढ़ेगा? फरवरी के माह में बढ़ेगा। कि फरवरी साधारण वर्ष में 28 दिन की होगी, लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की हो जाएगी? 29 दिन की। तो हमें जैसे याद करना हो कि लीप वर्ष कौन सा होता है और साधारण वर्ष कौन सा होता है। जैसे दे दिया गया आपको 1976 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? 1976 साधारण वर्ष या लीप वर्ष है। तो सबसे पहले कि लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए, लीप वर्ष कितने साल से आता है भाई? 4 साल से आता है। लीप वर्ष कितने साल से आता है? 4 साल से आता है। तो 4 का भाग देके निकालते हैं। जहां पर जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग चला जाता है तो वो क्या होता है? लीप वर्ष होता है। और जिसमें पूरा भाग नहीं जाता तो उसे क्या कहा जाता है? साधारण वर्ष कहा जाता है। जैसे 1976 है, 4 की भाजकता का नियम है कि दी गई संख्याओं की कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी हो, इकाई और धाई के अंक यदि 4 से पूर्णतः विभाजित हैं तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 4 से विभाजित होगी। इकाई और धाई का अंक, यहाँ पर इकाई और धाई का अंक कितना है? 76 में किसका भाग दो भाई? 4 का। 4 एकम 4, शेष 3 बच गया, कितना हो गया? 36। 4 नाम 36, पूरा कट गया ना, 19 कहने का मतलब शेष क्या बचा? शेष क्या बचा?
जीरो। जीरो बचने का मतलब से पूरी तरह विभाजित हो गई, और पूरी तरह विभाजित हो गया तो 1976 क्या है, लीप वर्ष है। कि 1976 में तो टोटल में भाग देख लेना कि इसमें किससे विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी, और शेष क्या बचेगा, जीरो बचेगा। तो लीप वर्ष याद करने के लिए किसका भाग देंगे, 4 का। और जबकि साधारण वर्ष की बात की जाए, जैसे दे दिया जाए आपको कि 1985 साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है। 1985 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। देखो 1985 साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है, तो क्या करना, इकाई और दहाई का अंक लेना। 85 लिया, इकाई और दहाई का अंक कितना है, 85। 85 में किसका भाग दो, 4 का। 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। शेष कितना बच गया, शेष 1 बच गया। तो शेष 1 बचने का मतलब यहाँ ये क्या होगा, साधारण वर्ष। क्योंकि लीप वर्ष की कंडीशन ये थी कि लीप वर्ष जिसमें 4 का पूरा भाग जाए, पूरा भाग जाए, शेष पर क्या बचे, 0 बचे, तो वह वर्ष क्या होगा, लीप वर्ष होगा। और जिसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाता वो क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। तो 1985 क्या है, साधारण वर्ष है। जैसे 1976 लीप वर्ष है, तो फरवरी कितने दिन की आएगी, 29 दिन की आएगी। कितने दिन की, 29 दिन की। और ये 1985 क्या है, साधारण वर्ष है, तो फरवरी कितने दिन की आएगी, 28 दिन की होगी। फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की होगी। तो यहां से हम साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर कर सकते हैं। जैसे आगे हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा हो कि एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है। एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है। यहाँ पर एक वर्ष में, कितने वर्ष में भाई, एक वर्ष में कौन सी तारीख, 29 तारीख कितनी बार आती है। एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है। एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है। जस्ट दूसरा क्वेश्चन है कि एक वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आती है, कितनी बार आती है। और यहां पर यदि वर्ष दे रखा हो एक साधारण वर्ष में, यहां पर बता रखा है आपको कि एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में, यहां पर बता रखा है एक साधारण वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। अब देखना यहां पर दोनों क्वेश्चनों में ओनली क्या चेंज किया गया है, यहां फरवरी लिखा गया है, यहां पर क्या लिखा गया है, तारीख लिखा गया है। एक वर्ष में 29 तारीख, हर महीने में 29 तारीख आती है। वर्ष में 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने में 29 तारीख, कम से कम बात की जाए कि फरवरी को जैसे छोड़ दिया जाए कि फरवरी में, लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिनों की होगी। जबकि साधारण वर्ष की बात कर रहा है तो साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की होगी। उसी में 29 तारीख नहीं आएगी। बाकी के जनवरी फरवरी में नहीं आएगी। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, कितने महीने, 11 महीने में कितनी 29 तारीख आएगी, नहीं आएगी। तो एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी भाई, 11 बार। कितनी बार आएगी, 11 बार। इसके लिए आंसर हो जाएगा 11 बार। अब एक साधारण वर्ष में 29 फरवरी, फरवरी साधारण वर्ष में कितने दिन की होती है भाई, 28 दिन की होती है। यहाँ पर फरवरी कितने दिन की बता रहा है, 29 दिन की बता रहा है। तो 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 29 फरवरी तो एक भी बार नहीं आएगी। साधारण वर्ष में 29 फरवरी एक भी बार नहीं आती है। तो यदि देखिए आगे इस क्वेश्चन को दिया गया है आपको कि लगातार 400 वर्षों में
29 फरवरी कितनी बार आएगी? 29 फरवरी कितनी बार आएगी? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे गया है आपको कि लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 29 तारीख कितनी बार आएगी? अब एक चीज बताइए, यहां पर लगातार कितने वर्षों की बात की गई है? 400 वर्षों में। कितनी फरवरी? 29 फरवरी कितनी बार आएगी? भाई लीप वर्ष फरवरी 29 फरवरी कौन से वर्ष में आएगी? लीप वर्ष होगा तभी 29 फरवरी आएगी, नहीं आएगी। तो 29 फरवरी लगातार 400 साल में लीप वर्ष कितने होते हैं? लगातार 400 साल में लीप वर्ष कितने होते हैं? बात की जाती है आपको कि बता दिया जाता है, जैसे सुन लेना कि लगातार 100 साल में, लगातार 100 वर्ष में, कितने वर्ष में? 100 वर्ष में वो लीप वर्ष कितने होते हैं? लगातार 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं? भाई 24 होते हैं। जैसे किसका भाग देते हैं? 4 का भाग देते हैं, तो लीप वर्ष याद करने के लिए किसका भाग देंगे? 4 का। अब देखो 100 क्या है? 100 में 4 का भाग देंगे कि 25 आ रहा है। 25 100 क्या है? ये कि शताब्दी है। 100 वर्षों के समूह क्या कहा जाता है? शताब्दी है। और शताब्दी याद करने के लिए किसका भाग देंगे? 400 का भाग देंगे। लीप शताब्दी याद करने के लिए किसका भाग देंगे? 400 का भाग देंगे। लेकिन यहाँ पर 100 में 4, 100 से पहले कितना है? 99, और 99 में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 24। तो हम बोलेंगे कि लगातार 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं? 24 लीप वर्ष होते हैं। लगातार 100 साल में लीप वर्ष कितने होते हैं? 24। अब बात की जाए लगातार 200 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं? भाई 24 गुना 48 लीप वर्ष होते हैं। लगातार 300 साल की बात की जाए, लगातार 300 साल, 300 वर्ष की बात की जाए तो 72 लीप वर्ष होंगे। बात की जाती है लगातार 400 साल में, लगातार 400 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार है? लीप वर्ष कितनी होंगी? बात यही है कि लगातार 400 वर्ष में लीप वर्ष कितने आएंगे? देखना 24 है, 72 24 चौकी 96। अब देखो यहाँ पर 96 नहीं होगा। अब 400 में 400 का भाग जा रहा है क्या? क्योंकि क्या है? 400 क्या है? लीप शताब्दी है। लीप शताब्दी है तो 400 में 400 का भाग जा रहा है, तो ये लीप शताब्दी है, तो एक लीप वर्ष और आएगा, नहीं आएगा? तो इसलिए क्या कर देंगे? एक और जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा? 97। तो बात होती है लगातार 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं? 24 लीप वर्ष होते हैं। लगातार 200 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं? 48 लीप वर्ष होते हैं। लगातार 300 वर्ष की बात की जाती है तो लीप वर्ष कितने होते हैं? 72। और लगातार 400 वर्ष की बात की जाती है तो लीप वर्ष कितने आएंगे? 97। और जब भी लीप वर्ष होगा तभी क्या आएगी? 29 फरवरी आएगी। जब भी लीप वर्ष होगा तभी क्या आएगी? 29 फरवरी आएगी। जैसे लगातार 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे? 24। लगातार 200 साल में लीप वर्ष कितने होंगे? 48। लगातार 300 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं? 72। और लगातार 400 वर्ष की बात की जाए तो लीप वर्ष कितने होंगे? 97। और जब भी लीप वर्ष होंगे तो 29 तारीख की, फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की होगी। जैसे मैं पूछ लूं कि 100 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? जितनी बार लीप वर्ष आते हैं उतनी ही बार क्या आएगी? 29 फरवरी आएगी। तो 100 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 24 बार आएगी। 200 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 48 बार आएगी। 300 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 72 बार आएगी। और लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 97 बार आएगी। यहां से सुनना, देखो क्वेश्चन है लगातार 400 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 29 फरवरी की बात कर रहा है। कहने का मतलब जो लीप वर्ष हैं, जितने लीप वर्ष हैं 400 साल में, उतने ही क्या है? 29 फरवरी आएगी। जैसे 97 बार लीप वर्ष आते हैं, लीप वर्ष कितने आते हैं? 97।
तो यहाँ पर 29 फरवरी भी कितनी होगी, 97 बार आएगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर तो कितना हो जाएगा भाई, 97। तो 97 बार 29 फरवरी आएगी। जस्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख, यहाँ 29 फरवरी और यहाँ पर क्या की बात की गई है, 29 तारीख की बात की गई है। 29 तारीख कितनी बार आएगी लगातार 400 वर्ष में। एक चीज बताओ भाई, लगातार 400, 12 महीने होते हैं, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। और 12 महीनों में यदि कम से कम बात की जाए तो 29 तारीख कितनी बार आती है 12 महीने में, 11 बार कम से कम 29 तारीख आती है या नहीं आती है। तो 11 बार आती है एक वर्ष में, तो 400 वर्ष में कितनी बार आएगी, ये सीधा सीधा देख लो, 11 चौके 4400 बार। अब ये 4400 बार तो आ गई। अब देखना कि 29 तारीख, जब 29 फरवरी होगी उसमें भी क्या होगा, 29 तारीख तो आएगी। तो यहाँ 29 तारीख की बात की गई है, तो 29 तारीख कितनी बार आएगी लगातार 400 वर्ष में। तो 11 एक वर्ष में कम से कम कितनी बार आती है, 11 बार। और तो 400 वर्ष में कितनी बार आएगी, 4400। और जो 97 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 97 बार। क्योंकि लीप वर्ष कितने हैं लगातार 400 साल में, 97 लीप वर्ष हैं। तो ये 97 बार और आएगी। तो इसमें जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ दिया, कितना प्राप्त हुआ, 4497। तो इसका आंसर लगातार 400 वर्ष में 29 तारीख 4497, 4497 बार आएगी। कहने का मतलब लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी तो कितनी बार आएगी, 97 बार। और 29 तारीख कितनी बार आएगी, 4497 बार आएगी।